हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार वापस आपका मेरी महफिल में, है ना। तो आज अपन देखेंगे अन्य संप्रदाय, है ना। उससे पहले कल अपन ने लास्ट फाइल में देखा था, चरणदास जी पे खत्म किया था। तो वहां एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था। उसमें पीले रंग का जो था ना अपने बसंत पंचमी, तो पीले रंग का वस्त्र वो धारण करते हैं, है ना, निषेध नहीं है। तो मैंने करेक्शन कर दिया। तो जैसे क्या है, रामस्नेही संप्रदाय अपन ने पढ़ा था, रामचरण जी वो गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। और जाम्बोजी के अंदर अपन ने देखा था, है ना, विष्णु संप्रदाय की वो नीले रंग के वस्त्रों का निषेध करते हैं। और चरणदास जी में क्या है कि पीले रंग के वस्त्र वो पहनते हैं। ठीक है ना, बसंत पंचमी है, पीला रंग, तो पीला रंग वो वसंत वस्त्र पहनते हैं, है ना। तो इस लाइन में कंफ्यूजन था लास्ट क्लास के अंदर, तो ये मैंने अब सही कर दिया कंफ्यूजन का। वो लाइन पूरी यूं उतरी कि पीले रंग का निषेध नहीं किया जाता, तो थोड़ा सा वो कट गया था बीच में यूं, है ना। तो वस्त्र का रंग पीला होता है चरणदास संप्रदाय के अंदर, ये अपन को ध्यान रखना। ठीक है, तो रामस्नेही संप्रदाय में वस्त्र का रंग गुलाबी, चरणदास जी के अंदर पीला, और बसंत पंचमी भी इनका मेला आता है, अपन ने देखा था ऊपर, है ना वो। और जाम्बू जी में नीला रंग निषेध है, क्योंकि एक तो वो नेगेटिविटी और दूसरा नील की खेती जहां हो जाती है वहां फिर कोई खेती नहीं होती, इसलिए जाम्बू जी में बैन है। वो वैज्ञानिक शास्त्र में मैंने बताया था, ऐसे ध्यान रख लो। ब्लू स्क्रीन, चलो, है ना। ओ सॉरी, लाइट ऑन हो गई, तो मैं देखा थोड़ा डार्क आ रहा था। चलो, वेलकम वंस अगेन। भूल गया था थोड़ा स्टूडियो लाइट, है ना। तो चलो खैर, है ना। तो मैं ये बता रहा था कि वापस से करने की क्या जरूरत है, सही है। सुन रहा था बच्चों को, थोड़ा तो दिख ही रहा था, है ना। तो मैं ये बता रहा था कि शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय में गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, रामचंद्र जी गुलाबी रंग हो गए, चरणदास जी पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो ये मैंने बताया था, ये अपन को ध्यान रख लो। फिर एक ये सीडीएस क्लू जैसे ध्यान रखो, ये अभी जैसे आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडीएस, है ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम है। तो सी से तो क्या चरणदास जी, डी से दयाबाई है ना ये, और एस से सहजोबाई। कल अपने क्लू पढ़ा था एसडी, ठीक है ना, लेकिन वो सीडीएस से सेट हो जाएगा, सीएसडी सेट नहीं होता, सीडीएस हो जाएगा, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। चरणदास जी, दयाबाई एंड सहजोबाई। दयाबाई के दो ग्रंथ हो गए, दयाबोध और विनय मलिका। सहजोबाई के दो ग्रंथ हो गए, क्या, सहज प्रकाश और 16 तिथि। कल एक बार 16 वाणी निकल गया था मुंह से, तो 16 तिथि, है ना। रिकॉर्डिंग वाली क्लास में यही है कि गलती भी हो जाती है तो रिकॉर्ड हो जाती है, फिर फ्रेंड देखो अरे सुनो तो गलत पढ़ा दिया, है ना। तो रिकॉर्डिंग के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, ज्यादा फायदे कुछ नुकसान है। तो क्या हो गया, उसमें गलती होगी तो पार्ट टूट गया। अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैं तो उनमें गलती देखी हुई है। विपिन चंद्रा जैसी वेल नोन बुक है, उसमें 3 गलतियां हैं एनसीईआरटी में, तो उससे क्या हो गया। दाग तो चांद में भी है, उसको भी पूछते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, मत दिमाग लगाओ इसमें, है ना। तो ये चीज है, तो ये हो गया। अपन आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, अन्य जो संत हैं उनके बारे के अंदर, है ना। ये मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है ना। आजकल नहीं क्वेश्चन आ रहे, जसनाथ जी, जम्बो जी, और जो अपने पहले पढ़े दादू जी, माओ जी, उनसे नहीं आ रहे क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं जहां से मैंने अभी चालू किया था ना, लालदास जी, हरिदास जी, हरिदास जी, हरिदास जी अपने कापड़ोद वाले, हरिदास जी सहारी, हरि सिंह सांकला, वहां से क्वेश्चन, हरि सिंह जी, फिर लालदास जी, चरणदास जी, और फिर ये आज पढ़ रहे हैं। 90% क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, कोई सा एग्जाम उठा के, क्योंकि एग्जाम को पता है स्टूडेंट इनको छोड़ता है, स्टूडेंट को तो वही अच्छे लगते हैं, जसनाथ जी, जाम्बो जी, दादू जी, मीरा, पीपा, पीडीआर, पीपा धन्ना रैदास, माओ जी, ऐसे। क्योंकि इनका एक डिमेरिट एक ये हो रहा है, ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ता, इनका क्या है डिमेरिट है, इनका एक जगह मैटर नहीं है एक तो, और मैटर है भी तो बहुत उलझा हुआ, दो चीजें ऐसे लिख दी, तो स्टूडेंट देखता है यार वो बड़े बड़े याद कर लो, छोटे में क्या है क्यों इसमें मैं फंसू, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो। लेकिन अब आपको फायदा है, तो द पॉइंट मैटर है, मजे लो, आ जाओ। तो अपन पढ़ेंगे परिणामी संप्रदाय। ये थोड़ा बड़बड़ आ रही है तो दिवाली के क्रैकर्स की है, थोड़ा सा आपको इसमें सहयोग करना, डरो मत, है ना। तो अन्य निर्गुण भक्ति संत अपन देखते हैं। सबसे पहले परिणामी संप्रदाय, है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं परिणामी संप्रदाय, है ना, परिणामी। सबसे पहले अन्य निर्गुण के अंदर पढ़ेंगे परिणामी संप्रदाय। संस्थापक प्राणनाथ जी, तो पी से परिणामी और पी से प्राणनाथ जी, ठीक है। इनका मूल निवास स्थान जामनगर गुजरात, जामनगर रिफाइनरी जो अपनी सौराष्ट्र में, जामनगर, है ना। ग्रंथ है इनका कुजलम स्वरूप, कु जय लय में स्वरूप, कुजलम,
तो जन्म कहाँ है इनका? जामनगर। मूल निवास कहाँ के? जामनगर के। जाम है नगर है, तो ये आ रहा ना जाम, और ये मैं जाम आ गया ना, जा और मैं जाम आ गया कि नहीं आ गया है? कुजलम, कुजलम कुजलम है ना, कुजलम सुजलाम सुफलाम कुजलम, ऐसे कुजलम। तो जामनगर, तो कुजलम जामनगर आ रहा है ना कुजलम में से। देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं दिखाई देगा। कुजलम स्वरूप है ना, तो जामनगर और कुजलम स्वरूप ग्रंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक तो दादू जी वाला ग्रंथ, और ये ग्रंथ बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना अपने को। दादू जी के ग्रंथ का नाम भूल गए हैं? बेली बेली क्या था वो बताओ, है याद करो एक बार। और ये है कुजलम स्वरूप। ठीक है, फिर अवतार थे कृष्ण के। ठीक, हालांकि निर्गुण भक्ति है तो कृष्ण भी निर्गुण भक्ति में पूजे गए हैं हर जगह, ज्यादातर जगह, हर जगह तो क्या, कई जगह निर्गुण भक्ति में पूजे गए कि बस निर्गुण निराकार ही तो है, मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करेंगे। प्रमुख पीठ है इनकी पन्ना, मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना है, वो ये पन्ना वही है, हीरा की तमन्ना मुझे पन्ना मिल जाए, वही पन्ना, पन्ना हीरो की खान। ठीक है ना, पन्ना एमपी बुंदेलखंड रीजन के अंदर है। और इनका मंदिर प्रमुख अपन देखते हैं जयपुर में, आदर्श नगर में है ना, और जयपुर में मतलब इनकी प्रणामी सेक्ट से जो रिलेटेड पर्सन है वो अशोक प्रणामी है कि नहीं, वेल नोन अपने एमएलए। और प्रणामी अगरबत्ती अपन जैसे देखते हैं तो अशोक प्रणामी इधर आदर्श नगर से ही एमएलए, और प्रणामी अगरबत्ती अपन जैसे देखते हैं वेल नोन है ना। तो ये था अपने कौन, प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ जी द्वारा स्थापित। अब इसमें देखो तो समझने वाली बात नहीं, याद कैसे रहेगा। एक तो सबसे पहले अपन ने राज्य देखा गुजरात, जामनगर है ना, कुजलाम स्वरूप जामनगर के अंदर जन्म। फिर अपन ने देखा इनका एक प्रमुख मंदिर अपन को मिलता है पन्ना एमपी के अंदर, मंदिर प्रमुख पीठ पन्ना एमपी में। तो पहला राज्य आ गया ये गुजरात, दूसरा राज्य आ गया एमपी, और फिर एक अन्य प्रमुख मंदिर अपन देखते हैं जयपुर, राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर। तो 3 राज्य आ गए कि नहीं आ गए, और तीनों राज्य छटे हुए हैं, कोई ज्यादा दूर नहीं है, जैसे अपन भारत का नक्शा जैसे देखे हैं। ठीक है, भारत का नक्शा देखें तो ये हो गया अपने गुजरात, हो गया कि नहीं हो गया गुजरात, गुजरात में जामनगर जन्म हो गया। इधर एमपी अपन जैसे देखें पन्ना, तो वहां प्रमुख पीठ हो गई, और इधर जयपुर के अंदर अपन देखें आदर्श नगर। ठीक है, तो ये देखो छठे हुए राज्य हैं कि नहीं है, ऐसे। तो इन तीनों राज्यों का संबंध है किनसे, प्राणनाथ जी से। क्वेश्चन आ जाए इनमें से किस राज्य का संबंध प्राणनाथ जी से नहीं है, महाराष्ट्र हुआ, पंजाब हरियाणा, तो उसकी कुछ भी नहीं है उससे। तो जिले हुए जुड़े हुए राज्य या संबंधित राज्य कौन कौन से प्राणनाथ जी से, गुजरात है, एमपी और जयपुर है। ठीक है, और जयपुर में आदर्श नगर है। मेन ग्रंथ कुजलम स्वरूप, पटाखे की आवाज घबराओ मत, कुजलम स्वरूप। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। बाकी तो इसमें नॉर्मल चीजें हैं, याद रही जाएंगी, ऐसा कुछ में ऐसा है नहीं हार्ड एंड फास्ट परेशान हो किसी से। ठीक है, दूसरा अपन देख रहे हैं अपन लोहागढ़ से झुंझुनू है, बालनंद आचार्य, ये कई जगह बालानंद आचार्य भी जैसे मिलेगा, तो बालनंद क्या नाम है देखो, बालनंद है ना, दोनों पर्यायवाची, बालनंद आचार्य, बालानंदा आचार्य भी मिल जाएगा, है दीर्घ संधि हो जाएगी इससे, तो बालानंदा। ठीक है, तो बालनंद आचार्य प्रमुख स्थल है इनका लोहारगल, लोहागढ़ जी बोल देते हैं लोहागढ़, लेकिन सही क्या, ये सही लिखा हुआ है लोहारगल, लोहार है ना, लोहार, लोहा गल गया यहाँ पे, ऐसे लोहारगल, ये सही है, सही लिखा हुआ, मतलब ये इस तरह से रे पहले, लोहारगल है, लोहारगल जी झुंझुनू। ठीक है ना, बालनंद आचार्य जी। अन्य नाम क्या था इनका, लश्कर संत है ना, लश्कर संत है ना, क्योंकि ये सेना रखते थे, लश्कर के साथ चलते थे। तो भैया नाम पे मत जाना कि बालनंद जी क्या सेना रखेंगे, नाम में नहीं, छोटा बच्चे जान के ना कोई आग दिखाना रहे, टुप टुप टप टप ऐसे, तो नाम में कुछ नहीं रखा। नाम पे गए तो फिर लश्कर कैसे बनाओगे, तो नाम के उल्टा काम की सेना रखते थे, देख लो बालनंद आचार्य जी, अन्य नाम लश्कर संत, क्योंकि सेना रखते थे। औरंगजेब से रक्षा करी, देखो अब सेना रखते थे कुछ तो कार्य ऐसे ही करेंगे ना, औरंगजेब से रक्षा करी, और 52 मूर्तियां इन्होंने औरंगजेब से बचाई, औरंगजेब ने आक्रमण किया लोहारगढ़ जी पे, तो 52 मूर्तियां इन्होंने बचाई। फिर औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने सहायता करी किसकी, मारवाड़ में तो दुर्गादास राठौड़ की है ना, मारवाड़ का हरकुलिस पूत जन तो ऐसा जन जैसा दुर्गादास, तो मारवाड़ में दुर्गादास राठौड़ की मदद करी। और मेवाड़ के राजा मेवाड़ के राजा थे राज सिंह, ठीक है ना, राज सिंह, राज सिंह, तो राज सिंह की मदद करी औरंगजेब के विरुद्ध में, है ना। तो औरंगजेब के अगेंस्ट इन्होंने 3 काम किए, बालानंद आचार्य जी ने, लश्कर संत ने क्या, एक तो औरंगजेब से 52 जो मूर्तियां थी उनकी रक्षा करी, दूसरा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की मदद करी औरंगजेब के विरुद्ध, और तीसरा मेवाड़ के शासक राज सिंह की मदद करी औरंगजेब के विरुद्ध। तो 3 चीजें अपन को इनकी ध्यान में रखनी है औरंगजेब के विरुद्ध। कौन थे, बालानंद आचार्य या
दूसरा नाम क्या? दूसरा नाम क्या? लश्कर ए संत। समझ गए? ये हो गए बारानंदाचार्य। अन्य के अंदर अपन तीसरा देखते हैं, अपन चुरू में आ गए। पहले देख लिया जयपुर, फिर देख लिया झुंझुनू, अब देख रहे हैं अपन चुरू। डेस्टिनेशन देखते चलो, जिलों की वैसे याद होगा ये। अलखिया है, अलख, अलग जगह दी, अलखिया संप्रदाय। संस्थापक कौन? लालगिरी, है ना। अभी लालदास जी पढ़े थे अपन अलवर में, धोलेदू, चांदमल जी, है, फिर और समदा आया था वो, तो वो लालदास जी थे। अब अपन देख रहे हैं लालगिरी, क्या संप्रदाय? अलखिया संप्रदाय, है ना। अलग ही दिखता है रंग, अलग ही दिखता है लाल रंग, चेतावनी का, है ना। अलग अलग रंग, लाल रंग, ठीक है, यूं लालगिरी। जन्म स्थान सुलखिया, है ना। अलखिया सुलखिया, या आ रहे कि नहीं आ रहे? अरे अलखिया सुलखिया, अलखिया सुलखिया, तो अलखिया तो संप्रदाय है। और जन्म कहां हुआ? सुलखिया चूरू के अंदर, ऐसे याद रख लो। अलखिया सुलखिया चूरू, ठीक है। चूरू, चूड़िया, चूरू, सुलखिया, अलखिया, लाल रंग की चूड़ी की, ठीक है। ये अलखिया सुलखिया चूड़ी लाल रंग की, ये ठीक है। प्रमुख पीठ है इनकी बीकानेर में। जन्म स्थान तो है सुलखिया चूरू के अंदर, किसका? लालगिरी जी का। संप्रदाय कौन सा? अलखिया संप्रदाय। यहां से याद रखो, अलखिया सुलखिया, या है ना। प्रमुख पीठ बीकानेर में। प्रमुख ग्रंथ है जो इनका, ये यार ये लाइन चेंज नहीं हुई, ये खैर समझो। फिर क्या प्रमुख ग्रंथ? क्या? अलग, अलग तो है ही, अलखिया, अलग स्तुति प्रकाश, है ना। फिर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध जो है इनके वो है लालगिरी के कुंडली, कुंडली मतलब दोहे। फिर ये दोनों है ना, ये आप जब लिखो तो ये दोनों स्थान है, तो यहाँ स्थानों के एक साथ ही लगा लेना, ही थोड़ा सा मैं चूक गया करेक्शन करने से। निवास है इनका बीकानेर दुर्ग के सामने, भाई प्रमुख पीठ बीकानेर में है ना, तो निवास बीकानेर दुर्ग के सामने, जूनागढ़ दुर्ग। और समाधि इनकी अपने को मिलती है गलताजी जयपुर के अंदर भी, ठीक है। तो 3 जिलों का लेना देना हो गया, अलखिया सुलखिया का, है ना, मतलब लालगिरी संत जो है उनका। क्या कि जन्म तो कहाँ है? अपने सुलखिया चूरू के अंदर। फिर निवास का बना लिया बीकानेर में, जूनागढ़ दुर्ग के सामने। बीकानेर दुर्ग को जूनागढ़ दुर्ग बोलते हैं, उसके सामने। और तीसरा समाधि कहां अपन देखते हैं? गलताजी जयपुर में। तो 3 जिलों, जैसे मान लो ये राजस्थान है, तो 3 जिलों से लेना देना है, चूरू से, बीकानेर से और जयपुर से। इनका? लालगिरी जी का अलखिया संप्रदाय, है ना। तो संस्थापक लालगिरी, जन्म स्थान सुलखिया चूरू, प्रमुख पीठ बीकानेर, प्रमुख ग्रंथ क्या? अलखिया स्तुति प्रकाश, अलग स्तुति प्रकाश। प्रसिद्ध है लालगिरी जी के कुंडली है। निवास स्थान बीकानेर दुर्ग के सामने, जूनागढ़ दुर्ग के सामने। और समाधि क्या है इनकी? गलताजी जयपुर, ऐसे, ठीक है ना। तो जूनागढ़ फोर्ट, बीकानेर अपने, तो ये हो गया अपने अलखिया जी। नेक्स्ट अपन देखते हैं नागौर में, चूरू से नीचे आगे, नए से नागौर, नए से नवलदास जी, नवल नया, है ना। नवल नया, नवल का मतलब नया, है ना। नवलदास जी हो गए, ठीक है। और नए से ही नागौर हो गया। और फिर क्या है? हर सोल, है ना। हर सोल को अपन क्या कर देंगे? हर सेल, सेल लगती है ना, हर सेल में हमारे क्या मिलता है? हर सेल में नया माल मिलता है, नया, नवल, पुराना नहीं मिलता। बोलते हैं हर माल 2 रुपए का, हर माल 2 रुपए में, तो आजकल कौन देता है? हर माल 50 रुपए का, हर माल 50 रुपए का, ऐसे। तो नवल माल है हमारा हर सेल के अंदर। तो नवल से क्या होता है? नवल संप्रदाय और नागौर के अंदर हर सोल नागौर, है ना। हर सोल नागौर। मेरे को हरनावा याद आ रहा था, हरनावा में याद करो कौन? संत राणा बाई है, एकमात्र कुमारी सती, देखा था संत राणा बाई, या कुमारी समाधि, ठीक है ना। तो यह है हरनाल नागौर, और वो था हरनावा नागौर, ठीक है। तो यह हरसोल नागौर, हरसोल, हरसोल, हरसोल मतलब हरसेल, ऐसे बस, ठीक है। फिर इनका प्रमुख मंदिर मिलता है अपने को जोधपुर में। तो एक क्वेश्चन जैसे आपको मिलेगा, उसमें आपको देखोगे नवल संप्रदाय के अंदर जोधपुर सुमेलित के अंदर है, नागौर नहीं है। तो नागौर तो जन्म स्थान है और प्रमुख मंदिर जोधपुर में, उसमें क्या हो गया ऐसे देखने के अंदर? क्या उसमें घबराने वाली बात है? जन्म स्थान नहीं मिल रहा तो ये तो मिलाओगे ना। अब जैसे मान लो अलखिया संप्रदाय में लालगिरी जी का जन्म स्थान मिलाओगे तो सुलखिया चूरू है, और प्रमुख मंदिर देखेंगे तो बीकानेर आएगा, समाधि आएंगे तो गलताजी आएगा। ऐसे ध्यान रखो सारी चीजें, ठीक है ना। प्रमुख मंदिर जोधपुर में है और प्रमुख ग्रंथ नवलेश्वर वाणी है। जैसे लालगिरी की कुंडली आए थे, ऐसे नवलेश्वर वाणी है। तो ये था नवल संप्रदाय। संस्थापक नवलदास जी। जन्म स्थान क्या है? हरसोल नागौर। प्रमुख मंदिर जोधपुर में। प्रमुख ग्रंथ नवलेश्वर वाणी, ठीक है, ये है। फिर अपन नेक्स्ट देख रहे हैं गूदड़। तो ये जो गूदड़ी है ना, गूदड़ी का लाल, कौन सा लाल? गूदड़ी का लाल, उसी से है गूदड़ संप्रदाय।
संस्थापक गुदरदास जी हैं। और इसे क्यों बोलते थे पटाखा, क्यों बोलते थे गुदर संप्रदाय? क्योंकि ये गुदड़ी को एक कपड़ों के रूप में काम में लेते थे, मतलब बैठे रहते थे और गुदड़ी ओढ़ के बैठ जाते थे, है ना। संशोधन नहीं थे, जैसे गुदड़ी का लाल है उसी पर सोता है, ठीक है, उसी को पढ़ता है और उसी को ओढ़ता है, कोई गद्दे वद्दे कुछ नहीं, गद्दे तो थे ही नहीं, तो गुदड़ी चलती थी। और अभी भी कहीं बैठ के अभी गुदड़ी पे बैठोगे आप, जब बैठे हुए होगे जब आप ये सुन रहे हो वीडियो, तो यही है भैया, है ना। ऐसे मतलब मेरे एक फ्रेंड है वहाँ, फिर IAS हो गए, तो मैं कई बार उनके रूम पे जाता था जब हम पढ़ते थे साथ में, तो मतलब गुदड़ी बैठ के, भाई थे ही नहीं, साधन ही नहीं थे, गरीब थे, तो गुदड़ी पे तो सोते थे दोनों भाई, है ना। उसका तो नाम सुभाष था, फिर भाई का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या था, तो सुभाष है ना, फिर IAS हो गया, उत्तरांचल कैडर में है, तो गुदड़ी पे सोते थे दोनों भाई। सुभाष, छोटे भाई का नाम याद नहीं आ रहा, वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में सेलेक्ट हो गए थे, 3rd रैंक थी ऑल ओवर इंडिया, 2008 की बात है ना। तो गुदड़ी पे सोते थे दोनों, और जिस रूम पे जाते थे टेबल भी नहीं थी पढ़ने के लिए, और जो पीपा नहीं होता, उस जिस पीपे के अंदर उनका सामान रहता था, एक पीपे में सामान एक में आटा, तो एक पे तो पढ़ता था सुभाष और एक पे पढ़ता था उसका छोटा भाई पीपे पे। देख लो अब आप, मतलब गुदड़ी पे बैठ के थोड़ा फोल्ड करके उसको टेबल बना लेते थे, चेयर बना लेते गुदड़ी की, और वो पीपे पे बुक्स रख के पढ़ते थे। और उसमें सुभाष का तो हुआ था IAS के अंदर, बहुत अच्छी रैंक आई थी, मतलब 2 डिजिट में थी रैंक, आई थिंक 79 या 76 कुछ थी। और फिर अगले साल छोटा भाई सेलेक्ट हुआ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में। अपन रोते रहते हैं मेरे पास टेबल नहीं है, ये नहीं है, मैं कैसे पढ़ूँ। मैंने देख गुदड़ी का लाल पीपे पे बैठ के, मतलब पीपे पे बुक रख के पढ़ते थे। फिर सिलेक्शन हुआ था, मुझे बहुत खुशी हुई, फिर मैं माला लेके गया था पहला गेंदे के फूल की, ऐसे गुलाब की तो पैसे नहीं होते थे, गुलाब की तो कहाँ से ले जाऊँ, गेंदे के फूल की माला लेके गए 10 रुपए की, ऐसे। तो मेरी भी जब दिल्ली पोस्टिंग थी, मिलने का मौका मिला सुभाष से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में था उस समय, पार्लियामेंट में। तो आज भी कई बार मिलते हैं, जैसे त्योहारों पे या शादी में जैसे कई बार आता है जयपुर, तो बहुत अच्छा लगता है, वो दिन याद आते हैं। एक उसके बाद फोटो भी है, वो नोकी है शायद, मेरा भी ICS का इंटरव्यू था, तो वो फोटो है सुभाष के पास, तो कई बार दिखाता है वो। और फिर छोटे भाई का सिलेक्शन हुआ था, तो वो उत्तरांचल ज्यादातर रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे, वो एक फोटो है, बड़ी अच्छी है, कभी मौका मिलेगा दिखाऊंगा, है ना। तो बात थी गुदड़ी का लाल, ऐसे। तो गुदर संप्रदाय है ना, संस्थापक अपने दास जी, मतलब दास जी, फिर नाम कराएगा गुदरदास जी, ये गुदरदास जी, ठीक है ना। तो दास जी, इनको गुदरदास जी बोल देते हैं, या संत दास जी या संत गुदरदास जी, तो गुदर संप्रदाय की स्थापना करी। प्रमुख पीठ है इनकी दांतड़ा भीलवाड़ा। तो गुदड़ी आ रहा है ना, गुदड़ी गुदड़ा दांतड़ा, ऐसे गुदड़, जैसे अभी आया था अलखिया सुलखिया, ऐसे अपन कैसे याद रखना, ऐसे इसमें भी ध्यान रखना है, कैसे याद रखेंगे, गुदड़े दांतड़ा, डाड़ा है ना, ऐसे भीलवाड़ा, फिर आ गया देखो भीलवाड़ा, गुदड़ा दांतड़ा भीलवाड़ा। वस्त्र क्या, गुदड़ी के बने कपड़े, गुदड़ी को ओढ़ लेते थे एक तरह से, तो ये हो गया गुदड़ संप्रदाय। इसमें प्रमुख संत हुए कृपाराम जी गुदड़, है ना, जो कि रामचरण जी के गुरु थे, है ना। मैं बताया था राम सिंह को रामचरण किसने बना दिया था, रामकृष्ण को रामचरण किसने बना दिया, अपने कृपाराम जी ने। तो कृपाराम जी गुदड़, ऐसे ध्यान रखना अपन, कृपाराम जी वहां रामस्नेह संप्रदाय में अंदर नाम लिखा हुआ है कृपाराम, उसमें वहां लिख लो रामचरण जी, सॉरी कृपाराम जी गुदड़, गुदड़ संप्रदाय, ऐसे। संस्थापक तो ये है अपने गुदरदास जी, और प्रमुख संत इसमें एक हुए हैं कृपाराम जी गुदड़, ऐसे, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लो। तो ये था गुदर संप्रदाय अपना। संस्थापक कौन, गुदरदास जी, है ना, दास जी या गुदरदास जी एक ही चीज है। प्रमुख पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा, वस्त्र गुदड़ी से बने इसलिए इसको गुदर संप्रदाय बोलते हैं। प्रमुख संत कृपाराम जी हुए रामचरण जी के गुरु। और फिर ये है, मतलब ये तो इसके अंदर ही था। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं उदारिया पंथ, सुमिलित में है ये उदारिया पंथ। किस क्षेत्र में पॉपुलर था, जैसमंद झील के आसपास, अपने उदयपुर में जैसमंद झील के आसपास ये पॉपुलर था उदारिया पंथ। तो सुमिलित में मिलता है क्वेश्चन उदारिया पंथ वाला, है ना। ये था उदारिया क्षेत्र में, उदारिया पंथ देखा अपन जैसमंद झील में। फिर अपन देखते हैं कि राजाराम संप्रदाय, ये अभी दिखाता हूं मैं नीचे वाली, परेशान मत सब आ जाए। फिर देखते हैं अपन राजाराम संप्रदाय, ये वो राजाराम जी, वो राजाराम मोहन राय मत कर देना ब्रह्म समाज,
अलग है ना, राजा राम संप्रदाय जोधपुर के अंदर, शिकारपुर जोधपुर। तो संस्थापक थे राजा राम, जैसा नाम आ रहा है वैसे ही काम। भक्त किस जाति के थे? पटेल जाति के इनके भक्त थे। किस क्षेत्र में पॉपुलर थे? शिकारपुरा जोधपुर, है ना, लुणी तहसील की तरफ। और ये भी विशेषज्ञ किस में थे? वन क्षेत्र में थे, जैसे अपन जाम्बोजी देखते हैं इस क्षेत्र में। तो संस्थापक थे राजाराम, भक्त जाति पटेल, क्षेत्र शिकारपुरा जोधपुर, विशेषज्ञ वन संरक्षण में, ऐसे। फिर एक अपन राष्ट्र देखते हैं कुंडा पंथ। कुंडा तो ये पहले भी आए थे अपने, मल्लीनाथ जी वो आए थे, MLT मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी और कल्लीनाथ जी, MT के सॉरी, मल्लीनाथ तल्लीनाथ कल्लीनाथ जी, ये है ना। तो कुंडा पंथ चलाया, संस्थापक कौन? मल्लीनाथ जी, ठीक है ना, वो ही तिलवाड़ा वाले। तो वहां भी अपन ने पढ़ा था कुंडा पंथ। तो यहाँ लक्ष्य मैंने और लिख दिया, संस्थापक मल्लीनाथ जी बाड़मेर। बाड़मेर कर देना इसको, बाड़मेर, मल्लीनाथ जी बाड़, समझ गए इतना, यही होगा, ठीक है। तो ये थे अपने अन्य जो संत है ना, इनसे रिलेटेड जो मेन बिंदु थे वो, ठीक है, ये था। अब फिर क्या है, ये इनका ये पिक्टोग्राफिक मैप है, ये अपने को ऐसे ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये पिक्टोग्राफिक जैसे कैसे अपन ने यहाँ से शुरू किया था झुंझुनू, है ना, ये 1 नंबर है, ठीक है, सॉरी जयपुर से शुरू किया था, 1 जयपुर, 2 झुंझुनू, फिर ये 3 चूरू, 4 नागौर, 5वां भीलवाड़ा, 6ठा ये अपने राजसमंद, 7वां ये जोधपुर है, 8वां ये बाड़मेर है। ऐसे अपन ने 8 पढ़े। तो देखो जयपुर में देखा अपन ने प्राणनाथ जी, वही जामनगर, कुजलुम स्वरूप, ठीक है, पन्ना MP, अशोक प्रणामी अगरबत्ती जयपुर। झुंझुनू में अपन ने लोहारगढ़ जी देखा, लश्कर संत, ठीक है ना, औरंगजेब, 52 मूर्तियां, दुर्गादास राठौड़, राज सिंह। चूरू में देखा अपन ने अलखिया संप्रदाय, अलखिया सुलखिया, बीकानेर दुर्ग में के बाहर, है ना ये। नागौर में देखा नवलदास जी, नैसे नागौर, नैसे नवलदास जी और हरसोल नागौर में। भीलवाड़ा में अपन ने देखा भील, वाड़ा, दांतड़ा, गूदड़, है कृपाराम जी वो। फिर 6ठे में अपन ने उदारिया देखा, ये जैसमंद झील में ही था वैसे उदारिया, और कुछ नहीं। जोधपुर में अपन ने राजा राम पंथ देखा, राजा राम अभी देखा था जो शिकारपुरा जोधपुर। और 8वें नंबर पे अपन ने इधर बाड़मेर में देखा कुंडा पंथ मल्लीनाथ। ऐसे पिक्टोग्राफी में याद रख लोगे ना, तो देखो 2 ये इधर है, जयपुर झुंझुनू, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे चूरू नागौर भीलवाड़ा, फिर बगल में राजसमंद, फिर इधर जोधपुर और बाड़मेर। तो कितना अच्छा याद हो गया ऐसे। तो पिक्टोग्राफिक में ये, नहीं तो ये पिक्टोग्राफिक में नहीं बनाता ना, ऐसे नहीं दिखाता आपको पिक्टोग्राफिक ये, तो आप ये देखते सर ये 8 पता नहीं कितने क्या है सर, ये हमारे समझ में नहीं आ रहे, क्या क्या लालगिरी, क्या अलखिया सुलखिया, क्या गुदरदास जी आप कर गए। अब आप सब ध्यान, अब देखो कोई घबराने की बात नहीं, अलखिया सुलखिया चुरू की बात है, गुदरदास जी भीलवाड़ा की बात है कि नहीं, दादरा भीलवाड़ा ऐसे, और बीच में कहा था नागौर था, हरसोल नागौर, ऐसे नवल संप्रदाय। तो ऐसे पिक्टोग्राफिक से याद हो जाएगा सारा, ठीक है। और एक पहले वाला पिक्टोग्राफ मैंने दिखाया था, देखो उसमें एक बच्चे हुए थे चुरू वाले में, उस पर आ जाता हूँ। ये देखो कल दिखाया था। तो देखो अभी अपन ने पहले अलवर में पढ़ लिया लालदास जी और चांदमल जी वाले, आगे ना ये समझ में आ गए। आज अपन ने पढ़ लिया लालगिरी चुरू के अंदर, अलखिया सुलखिया ये देख लिया अपन ने, है ना। और ये 2 नागौर हरी कल अपन ने देख लिया था, सबसे पहले देखा हरि सिंह सांकला, है ना, हरिदास जी नागौर के अंदर कापड़ो निरंजनी संप्रदाय, और हरि रामदास ये सिंहतल शाखा के, और खेड़पा शाखा के रामदास जी उनके गुरु थे हरि रामदास, ठीक है ना, और ये हरि सिंह सांकला। अब ऐसे अपन को ये ऐसे पिक्टोग्राफी ध्यान रख लो इसमें। अब देखो पिक्टोग्राफी याद रखोगे तो कैसे अच्छा याद होगा, मैं बताऊं। ये जो हरि सिंह सांकला थे ना, हरिदास जी, इधर अपन ने ये डाकू है, ये डाकू ही नीचे वाले थे, नागौर वाले डाकू, ठीक है। इसमें थे वो दोनों ग्रंथ सागर वाले, वो वंदना वाले, 2 वंदना, है ना, 2 वंदना, निराकार वंदना, ये वंदना वो ऐसे, है ना ये। और इधर चरणदास जी में अपन ने देखे लालदास जी और चरणदास जी, CDS देखा ना, CDS में क्या था, C से चरणदास जी, D से दयाभाई और S से सहजूभाई, वो ठीक है ना, ये हो गए। और लालगिरी में अपन ने देखी अलखिया सुरखिया ऐसे, ठीक है। फिर अपन आगे चले इसके अंदर, तो एक चीज मैं आपको और बताऊं, और देखो इसमें ना पिक्टोग्राफिक में एक चीज अपन को और याद रखनी है जो अच्छी चीज है, वो देखो ये जो है ना इधर ये नीचे वाला, ये हरि सिंह सांकला, इसमें जैसे ग्रंथ में कंफ्यूजन आएगा। तो देखो ये क्या था, यहाँ पे हरि पुरुषरी वाणी एक ग्रंथ था, है ना, हरि पुरुषरी वाणी, ठीक है, हरि पुरुषरी वाणी। फिर एक था अपने मंत्र प्रकाश, तो यूं ध्यान आ जाएगा नीचे की तरफ लिखे हुए थे, ये मंत्र प्रकाश था। फिर 2 वंदना थी, ठीक है ना, एक तो 2 वंदना और एक निराकार वंदना, है ना, ये वंदना दोनों इधर ये नीचे ही है, 2 वंदना और निराकार वंदना। तो हरि पुरुष वाणी मंत्र भी नीचे है इधर, और वंदना भी, वंदना
वंदना अपन पूजा प्रेयर करते हैं, वंदना सरस्वती वंदना, तो मंत्र तो पढ़ते हैं उसमें है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, तो मंत्र पढ़ा ना, तो ये दोनों नीचे है, इधर ही है, ठीक है। और इधर यहाँ मैं लिख देता हूँ चरणदास जी, ठीक है, ऊपर की तरफ तो चरणदास जी है ना, तो चरणदास जी में CDS इधर है, ये CDS भाई दिल्ली की तरफ है ना, दिल्ली चले गए थे चरणदास जी, चरणदास जी के चरण पड़े दिल्ली में है ना, मुरली गूंजो, रंजीत सिंह, अपने मोहम्मद सारंगीला, और CDS UPSC तो कराती है, ये भी दिल्ली में ही है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज UPSC है ना, चरणदास जी। तो चरणदास जी के जैसे जो अपन ने ग्रंथ देखे थे उनमें सागर आ रहा था, जैसे सबसे पहले तो आ रहा था ब्रह्म ज्ञान सागर है ना, ब्रह्म ज्ञान सागर, फिर आ रहा था ब्रह्म चरित्र, ठीक है, ब्रह्म चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, फिर था ज्ञान सागर, ज्ञान सागर, ठीक है ना, और फिर एक था अपने ज्ञान सवरोध है, ज्ञान सवरोध है ना, ये चरणदास जी ग्रंथ है। चरणदास जी का अपने ग्रंथ कौन कौन से पढ़े थे आपको याद है जिसमें CDS अपन ने देखा था, CDS, तो चरणदास जी ग्रंथ कौन कौन से थे, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र हो गया, और उसके बाद भक्ति सागर और ज्ञान सवरोध है ना, ज्ञान सागर नहीं था, ये भक्ति सागर था, भक्ति सागर और ज्ञान सवरोध है ये, तो चरणदास जी उधर है, तो CDS याद रह जाएगा, और सागर वाली बात उधर है, वंदना वाली बात इधर है नागौर में, दो वंदना निराकार वंदना मंत्र प्रकाश और हरिप्रकाश रिवाणी, और चरणदास में जो सागर है वो दिल्ली में है, सागर पूरी एरिया है दिल्ली के अंदर, तो सागर इधर है दोनों है ना, कौन से, एक तो ब्रह्म ज्ञान सागर, फिर दूसरा ब्रह्म चरित्र, तीसरा अपने ये भक्ति सागर, और चौथा ज्ञान सवरोध है ना, तो ये सागर जो इधर दिल्ली की तरफ है, CDS UPSC, जैसे पिक्टोग्राफिक थोड़ा याद रखोगे तो याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन ये टेक्स्ट वाले सागर, और इधर ये टेक्स्ट वाले बहुत आ रहे हैं, मंत्र प्रकाश बहुत ज्यादा पूछा गया है, और ये अपने दो वंदना निराकार वंदना, जैसे याद रखो यार। अब मैं तो तरीका बता सकता हूँ, रखना तो काम आपका ही है, याद मैं क्या करूँ, रिवीजन करोगे हो जाएगी, मैं बात बताऊँ, जिसको मैंने पहले बताया था, जिसको ये शिकायत है ना कि सर मेरे को याद नहीं हो रहा, प्यारे रिवीजन कितनी बार किया पहले ये पूछ अपने आप से, फिर बोलना मेरे को याद नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो कल ये देख लिया था अपने सारा, आज जो पढ़ा उसका वो थोड़ा सा रिवीजन ले लेंगे, या पढ़ना में से रिवीजन ले लेता है ना। अन्य निर्गुण संप्रदाय में सबसे पहले देख रहे हैं प्रणामी, आई क्लोज कर लो, सबसे पहला देख रहे हैं प्रणामी, संस्थापक कौन, प्राणनाथ जी, मूल निवासी स्थान जामनगर गुजरात, ग्रंथ कुजलम स्वरूप, अवतार माना अपने आप को कृष्ण का, प्रमुख पीठ है जो वो पन्ना मध्य प्रदेश में, मंदिर है अपने आदर्श नगर जयपुर में, वर्तमान प्रसिद्ध व्यक्ति जो है वो अशोक प्रणामी और प्रणामी अगरबत्ती वेल नोन, इस संप्रदाय से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनका एक एंटरप्राइज अपन देखते हैं प्रणामी अगरबत्ती। है ना, तो प्रणामी अगरबत्ती ये होगा। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं बालानंद आचार्य, बालानंद आचार्य है ना, प्रमुख स्थान लोहारगढ़ झुंझुनू, अन्य नाम लश्करी संत, लश्कर लेके चलते थे, औरंगजेब से रक्षा करी, कितनी मूर्तियों की, 52 मूर्तियों, धातु की 52 शिष्य और 52 मूर्तियां, औरंगजेब के विरुद्ध सहायता करी इसकी दुर्गादास राठौड़ की मारवाड़ का और मेवाड़ का राज सिंह। तीसरा अपन आगे चुरू के अंदर अलखिया संप्रदाय अपन देखते हैं, संस्थापक थे इसके कौन, अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन, लालगिरी है ना, लालदास जी अलवर में, लालगिरी इधर चूरू में आ गए, मैप ध्यान रखो है ना। लालगिरी जन्म स्थान सुलखिया चूरू, प्रमुख पीठ इनके अपन देखते हैं बीकानेर में, प्रसिद्ध है इनके लालगिरी जी की कुंडली है, मतलब प्रमुख ग्रंथ लालगिरी जी कुंडली है, अलग स्तुति प्रकाश और लालगिरी जी की कुंडली है, निवास है इनका बीकानेर दुर्ग के सामने, समाधि है गलता जी जयपुर के। नवल संप्रदाय देखते हैं, संस्थापक नवलदास जी, जन्म स्थान कहा था जब नवलदास जी का अपने नागौर, हरसोल नागौर, हरसेल में नवलमाल, ऐसे। प्रमुख मंदिर जो अपन देखते हैं इनका जोधपुर के अंदर है, प्रमुख ग्रंथ है वो नवलदास जी वाणी है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं गुदर संप्रदाय, संस्थापक दास जी, और दास जी का पूरा नाम गुदर दास जी, प्रमुख पीठ जो है गुदर संप्रदाय की वो कहाँ है, दांतड़ा भीलवाड़ा, गुदेड़ा दांतड़ा भीलवाड़ा। वस्त्र जो है किसके रूप में पहनते हैं, गोदड़ी को वस्त्र के रूप में यूज करते हैं। प्रमुख संत जो है इसमें वो कौन, कृपाराम जी, जो कि रामचरण जी जो थे रामचंद्र संप्रदाय के संस्थापक, उनके
उनके गुरु थे कृपाराम जी, है कृपाराम जी गुरु थे रामचरण जी के ही। ठीक है, तो गुदर संप्रदाय के संस्थापक है वो तो दास जी हैं, गुदरदास जी। और गुदर संप्रदाय के प्रमुख संत हुए उनका नाम है कृपादास, कृपाराम जी, जो कि गुरु थे किसके, राम स्तेई संप्रदाय के जो संस्थापक थे रामचरण जी उनके। उदारिया संप्रदाय देखते हैं, उदारिया उदयपुर में, मतलब जयसमंद झील, ऐसे देख लो जयसमंद झील उदयपुर, है ना, उदारिया उदयपुर और जयसमंद झील उदयपुर ऐसे। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ राजाराम संप्रदाय, संस्थापक कौन, राजाराम जी। भक्त कौन, भक्त में क्या था इसमें, अच्छा पटेल जाति, भक्त जाति लिख दो इसमें, भक्त जाति पटेल। क्षेत्र क्या, शिकारपुरा जोधपुर, विशेषज्ञ वन संरक्षक। कुंडा पंथ अपन देखते हैं तिलवाड़ा बाड़मेर में, संस्थापक कौन, मल्लीनाथ जी, ऐसे। ठीक है, ये है। फिर पिक्टोग्राफी का अपन को याद रखना है, ये पिक्टोग्राफी में क्या याद रखना है कि टोटल 8 जगह थी। जयपुर से शुरू करेंगे, जयपुर झुंझुनू, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे चूरू नागौर भीलवाड़ा, है ना, 1 2 3 4 5, छठे पे राजसमंद, 6 7वें पे जोधपुर, 8वें पे अपने कुंडा बाड़मेर, ऐसे याद हो जाएगी। अब मुझे कैसे याद है, मेहनत करिए यार, देखो पहले तो बनाया, डॉट डॉट करें, हाईलाइट करिए, फोटो खींचिए, नोट्स में आए, स्कैन करिए सारी, इसलिए याद है मुझे, पसीना बहा है पेशेंस से, हड़बड़ाहट में नहीं किया काम। आप भी करोगे तो आपको भी याद है, भाई टाइम देना है, रिवीजन करना है, बस ये इसकी चाबी और कोई चाबी नहीं है प्यारे इसकी, झूठे वादे करने ना किए ना आते हैं। करो हो जाएगा, विश्वास करो, है ना। तो ये इसके अंदर इतना था प्रमुख संप्रदाय, यहाँ तो ये संत वाला ये लास्ट अपना आज वीडियो था, ठीक है ना, संत से रिलेटेड है ना। तो अब नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन संत जितने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, सार्थक फैक्ट्स ऐसे। फिर इसके बाद कुछ अन्य धर्मों के संत और बचेंगे, जैसे अपन जैन धर्म में पढ़ेंगे तुलसी आचार्य, और एक मुस्लिम संप्रदाय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमसुद्दीन नागौरी, नरहड़ बप्पा अपने चिड़ावा झुंझुनू वाले, है ना। तो कहने का मतलब संत में 4 वीडियो और आएंगे, 2 तो आएंगे सार्थक फैक्ट्स के, एक आएगा जैन संप्रदाय का, एक आएगा मुस्लिम संप्रदाय का, ठीक है ना। ऐसे 4 वीडियो के बाद फिर संत कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपना सॉलिड बिल्कुल टॉपिक हो जाएगा। ये देवता पढ़ लिए, देवियां पढ़ ली, संत पढ़ लिए, बहुत कलिश टॉपिक है, मतलब अच्छे अच्छे टीचर इसको बिल्कुल यूं सतही निगाहों में निकाल जाते हैं 1-2 क्लासेस के अंदर ही। और आपने तो देखो क्या गहराई में पढ़ा है कि नहीं है। मजा आता है यार मेहनत करके, मुझे भी आनंद आता है, तो आप ऑब्वियसली आपको तो आएगा ही आएगा, मेहनत करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसी के साथ अपन जल्दी मिलने का मैं आपसे वादा करता हूं, और नेक्स्ट फाइल में अपन देखेंगे सार्थक फैक्ट्स। ओके, बाय।